So good afternoon, students. We will solve question number 18, page number 108 of government textbook, chapter non-profit organization. From the following receipt and payment account of Bhaurao Patil Polytechnic College, Nagpur, for the year ending 31st March 2019 and additional information. Prepare income and expenditure account for the ending 31st March 19 and balance sheet as on that date. Receipt and payment account for the ending 31st March 2019. तो बोलो करंट ईयर कौन सा है? Which is my current year? Come on, tell me. Which is my current year? जल्दी बताओ, करंट ईयर कौन सा है? करंट ईयर इज 2018-2019. जो साल का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है वो हमारे लिए क्या है? करंट ईयर है. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या करेंगे? इसको इग्नोर करेंगे. तो जब हम लोग को ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है तभी ये काम का है. टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इनकम है, कहां पे आएगा? क्रेडिट. टू डोनेशन, डिपेंड, क्वेश्चन में क्या दिया है? ट्यूशन फीस, ओके, ये कॉलेज है तो ट्यूशन फीस इनकम, क्रेडिट. एडमिशन फीस क्रेडिट. टर्म फीस क्रेडिट. ड्रामा रिसिप्ट्स इनकम है, क्रेडिट. रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, हमने स्कूल कॉलेज का हॉल रेंट पे दिया हुआ है, ओके, अगेन इनकम है, क्रेडिट. लिगेसीज, क्या करना है? कैपिटलाइज करना है, ऐड टू कैपिटल फंड. सब लोग को समझ में आया? सब लोग समझ में आया? क्या सिंपल है. इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, डोनेशन चेक करना पड़ेगा, ट्यूशन फीस इनकम क्रेडिट, एडमिशन फीस इनकम क्रेडिट, टर्म फीस इनकम क्रेडिट, ड्रामा रिसिप्ट्स इनकम क्रेडिट, लैंड फ्रॉम यूज ऑफ हॉल इनकम क्रेडिट, एंड लेगेसीज कैपिटल रिसिप्ट है, ऐड टू कैपिटल फंड. ओके. सैलरीज टू टीचिंग स्टाफ 15 lakhs, एक्सपेंस है, डेबिट. ऑफिस स्टाफ अगेन एक्सपेंस है, डेबिट. प्रिंटिंग एक्सपेंस है, डेबिट. बुक्स असेट्स है, बैलेंस शीट असेट साइड. फर्नीचर असेट है, बैलेंस शीट असेट साइड. डेट दिया है 1 Jan 2019. तो बताओ फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन कितने महीने के लिए आएगा? कम ऑन टेल मी. ओके, फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन होगा तो कितने महीने के लिए आएगा? ईयर एंडिंग इज 31st March और परचेस कब किया है? 1 January को. तो फॉर हाउ मेनी मंथ्स देयर विल बी डेप्रिसिएशन? कितने महीने के लिए होगा? 3 months के लिए होगा. ओके. नाउ तो फर्नीचर अगेन क्या आएगा? असेट. ड्रामा एक्सपेंसेस, एक्सपेंस डेबिट. पोस्टेज एक्सपेंस डेबिट. टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंस डेबिट. इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट. मैगजीन न्यूज़पेपर एक्सपेंस डेबिट. बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, बैलेंस शीट असेट साइड. ओके, बैलेंस शीट असेट साइड. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, ये तो हो गया. अब एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये अगेन ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से ऊपर तुमको लिखना है, हेडिंग में रेड पेन से लिखना है, व्हेन कैपिटल फंड इज गिवन. अगर कैपिटल फंड दे दिया है तो हम लोग को बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है. बुक्स ओपनिंग में 9 लाख था, क्लोजिंग में हो गया 8,88,000. ओपनिंग में 9 लाख था, इतना 88,000 परचेज किया और क्लोजिंग में इतना होगा. तो बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? डेप्रिसिएशन या सेल. अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो डिफरेंस क्या लोगे? डेप्रिसिएशन. अगर रिपीट करता हूं, ओपनिंग दिया है, परचेज दिया है और क्लोजिंग दिया है. अगर डिफरेंस आता है तो डिफरेंस में दो ऑप्शन है. फर्स्ट ऑप्शन इज ऑलवेज डेप्रिसिएशन एंड सेकेंड ऑप्शन इज ऑलवेज सेल. ओके. फर्नीचर ओपनिंग में भी दिया है, परचेज भी दिया हुआ है, ओके, कितना 70,000 का, और क्लोजिंग भी दिया है. तो जो भी डिफरेंस होगा वो क्या होगा? डेप्रिसिएशन होगा. फर्स्ट ऑप्शन ऑलवेज डेप्रिसिएशन एंड सेकेंड ऑप्शन ऑलवेज सेल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट है बिल्डिंग फंड. ओपनिंग में कितना है? 8,20,000. तो जो भी स्पेशल बिल्डिंग फंड इज ए स्पेसिफिक फंड should be shown on balance sheet
लाइबिलिटीज साइड, ओके, इतना ओपनिंग है। अगर बिल्डिंग फंड में कुछ भी एडिशन हुआ है इसमें ऐड करोगे और वैल्यू क्लोजिंग में आ जाएगा। कैपिटल फंड हमको दे दिया है, अगर याद रखो एग्जाम में अगर कैपिटल फंड दे दिया है तो हम लोग को बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। तो कैपिटल फंड कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। कहाँ पे सर? क्लोजिंग में। इतना ओपनिंग दिया है, उसमें जो भी कैपिटल से ऐड कर दोगे, सरप्लस है तो ऐड कर दोगे, डेफिसिट माइनस कर देंगे और जो डिफरेंस है क्लोजिंग आ जाएगा। सिंपल नॉर्मली है वो। अब 60% donation are for building fund and balance sheet revenue। तो डोनेशन 7 लाख है, तो 7 लाख का 60% वो काय के लिए? बिल्डिंग फंड के लिए। तो डोनेशन कहाँ पे आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड। क्या लिखोगे? बाय डोनेशन 7 लाख रुपीज लेस 60% कैपिटलाइज, तो 7 6 42, तो आएगा 4 लाख 20 माइनस करोगे, जो बैलेंस कहाँ बचेगा? वो इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। लेकिन जो 4,20,000 है ओके, वो क्या करोगे? बिल्डिंग फंड में ऐड करेंगे। सर बिल्डिंग फंड में क्यों ऐड करेंगे? क्वेश्चन में क्लियरली दिया है 60% आर फॉर बिल्डिंग फंड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सब समझा? तो लेस फ्रॉम डोनेशन एंड एड टू बिल्डिंग फंड। आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी 70,000, बहुत सिंपल है। एड टू सैलरीज, एड टू ऑफिस स्टाफ सैलरीज एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बस 3 एडजस्टमेंट है। सम बड़ा है लेकिन एडजस्टमेंट काफी कम है, सम बहुत इजी है। तो तुम लोगों को क्या लग रहा है? सम इजी है कि डिफिकल्ट है? सम इज इजी और डिफिकल्ट? कम ऑन टेल मी। ओके, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है इसके अंदर। सिर्फ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सिर्फ डिप्रिसिएशन के लिए, सिर्फ डिप्रिसिएशन के लिए ही इंपॉर्टेंट है सम। बाकी सब में कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सम है। इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर डिप्रिसिएशन। ठीक है, क्योंकि इसमें रेट नहीं दिया है, डिफरेंस लेना है हम लोग को। तो स्टार्ट करें सॉल्यूशन करना हम लोग। ओके, सब लोग क्लियर? सब लोग को कैन यू स्टार्ट द सॉल्यूशन? कम ऑन टेल मी फटाफट, किसको डाउट्स? हाँ, डेप्रिसिएशन तो हम कर लेंगे, जब सम में आएगा तब कर लेंगे, कुछ डिफिकल्ट नहीं, बहुत सिंपल है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट द सम। ओके, तो हम लोग को सम शुरू करना पड़ेगा, कैपिटल फंड शुरू करना, यहाँ शुरू करना पड़ेगा। क्या एडजस्टमेंट में हम लोग को कैपिटल फंड दिया है, बिल्डिंग फंड दिया है, फर्नीचर बुक्स दिया है, इससे वो शुरू करना पड़ेगा। ओके, तो जब कैपिटल फंड दिया है, एडजस्टमेंट में दिया है, तो हमको ये एडजस्टमेंट से शुरू करना पड़ेगा, जहां पे हम लोग को असेट्स एंड लायबिलिटीज दिया ओपनिंग का। क्यों सर? अब यहाँ से ये तो बुक्स परचेज है, तो ये जब हम ये जब बुक्स पहले लिखेंगे तभी तो उसमें ऐड करेंगे ना। तो पहले हमको बुक्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, तो हमें पहले लिखना पड़ेगा और बाद में हम आगे सब कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्या आएगा? कैपिटल फंड। ओके, कैपिटल फंड कितना दिया? कैपिटल फंड चलो बताओ। कैपिटल फंड 6,11,000, 6,11,000। ओके, तो 6,11,000 मेरा कैपिटल फंड है। ओके, तो इसमें क्या करना है? इसमें हमको लेगेसीज को करना है और इसमें प्लस सरप्लस या डेफिसिट आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, तो इसमें एक तो लेगेसीज को ऐड करना है, दूसरा क्या करना है हम लोग को? सरप्लस और डेफिसिट में ऐड करना है, क्योंकि ये तो डोनेशन तो क्या करना है? बिल्डिंग फंड में ऐड करना है। बिल्डिंग फंड अगेन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड कितना दिया? बिल्डिंग फंड, बिल्डिंग फंड दिया 8,27,000, 8,27,000। इस पे भी एडजस्टमेंट है, कौन सा सर? डोनेशन वाला। ओके, इसके बाद क्या दिया है? फर्नीचर, बुक्स एंड फर्नीचर, तो बुक्स 9 लाख एंड फर्नीचर 326। तो इधर आएगा बुक्स है 9 लाख, इसमें परचेज भी है और डेप्रिसिएशन भी है। ओके, फिर आएगा फर्नीचर, फर्नीचर है 3,26,000। ओके, इसमें क्या आएगा? परचेज भी है और डेप्रिसिएशन भी है। ओके, इसमें क्या दिया है? बुक्स का परचेज भी है, फर्नीचर का परचेज भी है और दोनों पे डेप्रिसिएशन भी है। लेकिन क्लोजिंग दिया है तो क्लोजिंग लिख सकते हैं, उसका क्लोजिंग था 8,88,000,
तो इधर कितना आएगा 8,88,000 और फर्नीचर का क्लोजिंग कितना दिया है 3 लाख, तो इधर लिखेंगे हम लोग 3 लाख। ओके, तो ओपनिंग उसमें क्या करेंगे परचेज को ऐड करेंगे, फिर माइनस करेंगे जो क्लोजिंग, तो क्लोजिंग वैल्यू दे दिया है। ओके, पॉइंट क्लियर, बहुत सिंपल था। इसके बाद अब ये फिर क्या लिखेंगे कैपिटल फंड, वो भी हो गया। अब ये एडजस्टमेंट के बाद सीधा हम लोग को जाना है कहाँ पे, रिसिप्ट में जाना है। ओके, रिसिप्ट में जाने में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सो करें इग्नोर करेंगे सिंस ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनाना है। इंटरेस्ट इनकम है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा बाय इंटरेस्ट। ओके, तो इंटरेस्ट कितना दिया है 60,000 दिया है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है 60,000। क्या दिया है डोनेशन। ओके, तो इधर आएगा बाय डोनेशन। 60% क्या करना है कैपिटलाइज करना है, डोनेशन कितना दिया है 7 लाख दिया है। ओके, पॉइंट है, इस पे एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ देते हैं हम लोग। आफ्टर डोनेशन ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस, टर्म फीस। ओके, तो आएगा बाय ट्यूशन फीस बाय एडमिशन, बाय एडमिशन फीस बाय टर्म फीस बाय ड्रामा रिसिप्ट्स, बाय ड्रामा रिसिप्ट्स, ये सब इनकम है। तो ट्यूशन फीस 15 लाख, एडमिशन 65 4 लाख, 15 लाख 65,000 और टर्म फीस कितना है हम लोग का, हमारी टर्म फीस कितनी है 4 लाख, 4 लाख। इस पे एडजस्टमेंट तो नहीं हम लोग के पास, सिर्फ ये एडजस्टमेंट ऑफिसर है। ड्रामा सिर्फ 1 लाख रेंट फॉर यूज ऑफ हॉल। ओके, तो ड्रामा रिसिप्ट 1 लाख, ड्रामा से 1 लाख बाय हॉल रेंट या रेंट ऑफ हॉल, बाय हॉल रेंट 6,000। क्या होता है जब छुट्टी होती गर्मियों की, ओके, तब स्कूल सब खाली होती है, तो उन लोग क्या करते हैं स्कूल या कॉलेज ये जो शादी वादी होती है उनको रेंट देते हैं, तो हॉल रेंट। इसके बाद क्या दिया लेगेसीज, क्या करने बोला है कैपिटलाइज करने बोला है, तो क्या करोगे एड टू कैपिटल फंड, तो आएगा एड लेगेसीज, एड लेगेसीज। कितना अमाउंट है लेगेसीज का 60,000, इधर आएगा 60,000, 6,11,000 प्लस 60,000 तो आएगा 6,71,000। ओके, तो हमारी सारी पोस्टिंग इस रिसिप्ट का सारा पोस्टिंग हमारा हो गया। ओके, अब आएगा इधर क्रेडिट तो उधर डेबिट, बाय सेल्स टीचिंग स्टाफ ऑफिस स्टाफ, तो आएगा उधर डेबिट उधर क्रेडिट इधर डेबिट। टू सैलरी टू टीचिंग स्टाफ, ओके, फिर आएगा टू सैलरी टू ऑफिस स्टाफ। चेक करो आउटस्टैंडिंग इसमें दिया, आउटस्टैंडिंग दिया है हम लोग को ऑफिस स्टाफ में आउटस्टैंडिंग दिया है 7,000। ओके, इसमें दिए टू सैलरी टू ऑफिस स्टाफ। ओके, तो टीचिंग स्टाफ का सैलरी कितना है, टीचिंग स्टाफ का सैलरी है हम लोग का 15 लाख, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और ऑफिस स्टाफ का एडजस्टमेंट है 8,55,000, इसका एक लाइन छोड़ देते हैं हम। ओके, क्या दिया है, इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना आएगा 2
प्रिंटिंग एंड बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है? प्रिंटिंग स्टेशनरी 27,000, तो 27,000। इसके बाद बुक्स एंड फर्नीचर परचेजिंग, तो इधर आएगा बुक्स एसेट में आएगा। एड परचेज फर्नीचर भी क्या आएगा? एड परचेज। बुक्स में कितना परचेज है चेक करो। बुक्स में परचेज है 88 और फर्नीचर में 78, तो इधर आएगा 88,000 और इधर आएगा 78,000। 9 लाख प्लस 88 इतना आएगा 9,88,000 और 3 लाख प्लस 78 प्लस 3,76,000, तो कितना आ रहा है इसके अंदर? 78 है, तो इसको हम कर लेते 3,26,000 प्लस 78,000, 4,04,000। ओके, सब लोग ये समझ में आ गया? इतना ये क्लियर हो गया? ये बुक्स ओपनिंग परचेज। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में, ना बुक्स पे ना फर्नीचर पे हम लोग को कोई भी रेट और नहीं दिया हुआ है। तो ओपनिंग में इतना था, इतना परचेज किया, तो क्लोजिंग होना कितना चाहिए? 9,88,000, लेकिन क्लोजिंग है कितना? 8,88,000। मीन्स जो डिफरेंस है 1 लाख रुपए का, वो क्या होगा? डेप्रिसिएशन। तो लिख देंगे लेस डेप्रिसिएशन, कोई परसेंटेज नहीं है। ओके, तुम लोग को समझ में आ गया ये पॉइंट ना? इसमें सेम से करना है। 3,26,000 प्रेजेंट होना कितना चाहिए? 4,04,000, लेकिन है कितना? 3 लाख है, तो जो डिफरेंस क्या होगा? डेप्रिसिएशन। ओके, तो डिफरेंस क्या होगा? डेप्रिसिएशन। ओके, तो इधर भी आएगा लेस, ये कॉपी कर लेता हूं, क्या आएगा? लेस डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे कितना आएगा? 1,04,000। ओके, के होना कितना चाहिए? 4,04,000। ओके, होना कितना चाहिए? होना कितना चाहिए? 4,04,000, लेकिन है कितना? 3 लाख है। डेफिनेट कितना होगा? 1,04,000। सब लोग को समझ में आया इसको कैसे सॉल्व करना है? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? बोलो हाँ या ना, यस और नो, आर यू देयर? यस। ओके, सब लोग क्लियर? ऐसे ऐसे एग्जाम में, ऐसे सम एग्जाम में 3 बार आ चुका है, बोर्ड एग्जाम कितने बार? 3 बार, ध्यान रखना। ओके, पॉइंट क्लियर? ऐसे एग्जाम में ज्यादा आ रहा है आज के लेटेस्ट में। ओके ना, ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं ना। आगे क्या दिया है? अब इसको डेट से कोई लेना नहीं, परसेंटेज तो है नहीं, तो डेट से कोई लेना नहीं है। ड्रामा एक्सपेंसेस एंड पोस्टेज, ओके, खर्चा है, तो इधर आएगा 2 ड्रामा एक्सपेंसेस टू पोस्टेज, ओके। ड्रामा एक्सपेंस कितना है चेक करो? 90, पोस्टेज कितना है? 7,000, तो 90,000 एंड 7,000। उसके बाद क्या दिया है? टेलीफोन चार्जेस एंड इलेक्ट्रिसिटी 6,000 61,000, टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी 6,000 एंड 61,000। इधर आएगा, सॉरी इधर आएगा, पहले टेलीफोन एक्सपेंसेस टू टेलीफोन expenses and to telephone expenses and to electricity. To electricity, okay. मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, ये भी खर्चा है, तो रहेगा स्कूल और कॉलेज मैगजीन आता है, न्यूज़पेपर आता है, तो एक्सपेंस स्कूल के लिए।
मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। कितना अमाउंट है? 6500, तो रहेगा 6500। फिर कैश और बैंक बैलेंस दिए हैं, तो बैलेंस शीट साइड क्या आएगा? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ओके, चेक करते कैश इन हैंड कितना है। तो कैश इन हैंड 62,000 एंड कैश एट बैंक 3,23,000। तो 62,000 एंड 3,23,000। ओके, पॉइंट क्लियर। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। ओके, तो किसी को डाउट है पोस्टिंग ऑफ पेमेंट साइड? एनी स्टूडेंट हैविंग डाउट्स? ओके, जल्दी बोलो डाउट्स है या नहीं। फटाफट आंसर देने का, सो मत जाने का, सट्टा दे बोले हाँ या ना, खत्म। ओके, ये टाइम इज मनी यार, टाइम इंपॉर्टेंट है हमारे सब लोग के लिए। देखो ना, अभी तुम लोग को मैं 5 मिनट वेस्ट करूंगा, तो तुम लोग सब मिलके अगर 5 मिनट वेस्ट होगा तो कितना टाइम वेस्ट हो गया? यहाँ पे अकेले का मेरा 5 मिनट जाएगा। नाउ नेक्स्ट अब एडजस्टमेंट्स। बुक्स हो गया, फर्नीचर हो गया। अब इसका सेकेंड इफेक्ट देना बाकी है। जो डेप्रिशिएशन है 1 लाख एंड 1 लाख, उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा 2 डेप्रिशिएशन ऑन। किस पे आएगा? पहले आएगा बुक्स पे आएगा, फिर क्या आएगा? फर्नीचर। एक बार हम भूल गए थे तो भूलना नहीं है। फर्नीचर बुक्स पे था 1 लाख रुपीज और फर्नीचर पे था 1,04,000। तो 1 लाख प्लस 1,04,000, आई कैन से 2,04,000। ओके, ये भी हो गया। तो बुक्स पे हो गया, फर्नीचर पे हो गया। अब बिल्डिंग फंड, ये भी लिख लिया हमने, कैलकुलेशन भी ले लिया। अब ये बाकी 60% डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड एंड विच इज रेवेन्यू। तो बिल्डिंग फंड कर लेते हैं। तो बिल्डिंग फंड में से माइनस करना पड़ेगा, सॉरी डोनेशन, तो बाय डोनेशन। तो क्या लिखोगे? लेस 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 क्या आएगा? लेस क्या लिखोगे? फॉर बिल्डिंग फंड, कैपिटलाइज नहीं, फॉर बिल्डिंग फंड। इसका मतलब क्या? फॉर बिल्डिंग फंड मीन्स डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड है, तो स्पेसिफिक हो गया ना, ये फॉर बिल्डिंग फंड। ओके, कितना परसेंट है? परसेंट मेंशन करना पड़ेगा ना हम लोग को, 60%। ओके, पॉइंट क्लियर। 60% आएगा, 60%। 60%। तो 7 6 42, तो 4,20,000। तो 7 लाख माइनस 4,20,000 कितना आएगा? 1,80,000। ओके, तो लेस फ्रॉम बिल्डिंग फंड, सॉरी लेस फ्रॉम डोनेशन एंड एड टू बिल्डिंग फंड। क्या सरकार कहेगी? एड डोनेशन, एड डोनेशन कितना आएगा? 4,20,000। चलो फटाफट ऐड करो। 8,20,000 प्लस 4,20,000 कितना हो गया? 12,47,000। ओके, तो ये भी हमारा हो गया। अब क्या बाकी? उसके बाद आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ से 70,000, तो एड टू ऑफिस स्टाफ सैलरी एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ओके, एड आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है? 70,000। ओके, चलो 8,55,000 प्लस 70,000, 8,55,000 प्लस 70,000 कितना आता है? 9,25,000। ओके, पॉइंट क्लियर। तो ये भी हो गया। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सॉरी ऑफिस स्टाफ सैलरीज, ऑफिस ऑफिस स्टाफ सैलरीज। ओके, कितना अमाउंट है? 70 ना, 70,000। ओके, अब क्या आता है बताओ?
सरप्लस आएगा कि डेफिसिट आएगा? ओके, तो इधर तो क्रेडिट डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है। ओके, तो बोलो। ओके, चलो निकालो सरप्लस या डेफिसिट निकालो और बताओ कितना आता है। सरप्लस आएगा डेफिसिट आएगा? ओके, टू आएगा 4,20,000 ये बराबर है, आएगा 2,80,000। ओके, और ये तो बराबर है इधर, ठीक है। चलो, जब 23,51,000 आ रहा है, इधर आएगा 28,26,500। तो बताओ कितना आता है? इधर 30 से वैसे भी इधर ज्यादा आ रहा है। बोलो सरप्लस से डेफिसिट है? चलो फटाफट बताओ सरप्लस से डेफिसिट है? Come on, tell me fast. मेरे को लग रहा है कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है। ओके, गवर्नमेंट टेक्स्ट में कुछ मिस्टेक दिया मेरे को। कितना रहे डेफिसिट? डेबिट ज्यादा क्रेडिट माइनस करो ना, सामने तो फर्क दिख रहा है। 28,26,500 माइनस 23,51,000। चलो माइनस करो, कितना आता है? कम ऑन टेल मी। चलो मैं जल्दी बता डेफिसिट कितना आ रहा है, अमाउंट कितना आ रहा है? 28,26,500। ओके, और ये कितना है? 23,51,000। चलो माइनस करते। 4,75,500 आ रहा है। ओके, 4,75,500। 5,75,000 कैसे आ रहे हैं? 4 लाख आना चाहिए। 4,28,27,500 माइनस 23,51,000। मैगजीन न्यूज़पेपर है ना, टेक्स्ट बुक में 6,500 दिया है। ओके, okay, now you make correction. Government टेक्स्ट बुक में it should be 6,000, it should be 6,000. Okay, and answer is debit is 28,20,000, credit, sorry, and credit is 11,000. So here is deficit, रहेगा by deficit, so by deficit
ओके कितना आता है 4,15,000। ओके ये क्या लिखोगे बाय एक्सेस ऑफ इनकम एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ना एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ठीक है ये हो गया, ये हमारा डेफिसिट है। ओके इसको डाल कर देते हैं, इधर आएगा 4,15,000। ओके तो आ गया 15,70,000 एंड 15,70,000, तो ये हो गया टैली। तो बस यहाँ पे गड़बड़ था, ये सेक्शन ऐड नहीं हुआ था टोटली। ठीक है नाउ दिस सम इज ओवर। तो किसी को डाउट से इसके अंदर? ओके डाउट से तो पूछो, वो ड्रामा से फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बताया था इसमें दो ऑप्शंस है, या तुम रिसिप्ट में से पेमेंट्स माइनस करो, या तुम रिसिप्ट को इनकम मिलो एक्सपेंस डेबिट करो, ओके आंसर विल रिमेन सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।